ओके, सो दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम लोग को गिवन इज गिवन दैट इन परसेंटेज दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल सी प्रोग्राम ए बी एंड सी, तीन प्रोग्राम के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, आप लोग प्लीज़ गो थ्रू द एक्सरसाइज। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, टोटल पॉपुलेशन को 100 पकड़ लिया, सो डेट विल गिव अस दैट परसेंटेज इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने टोटल पॉपुलेशन को क्या पकड़ लिया, 100 पकड़ लिया। तो हम लोग को दिया हुआ है प्रोग्राम ए देखने वाले कितने जन हैं, प्रोग्राम में देखने वाले 60% है। सिर्फ हम लोगों ने टोटल पर्सन को, टोटल पॉपुलेशन को 100 पकड़ लिया। अब 60% ऑफ 100 विल बी वर्थ 60, तो इसलिए हम लोग को वो सुविधा हो जाएगा, इट विल बी कंफर्टेबल। सो इफ यू टेक टोटल पॉपुलेशन को 100, तो टोटल पॉपुलेशन को हमने 60 पकड़ लिया। मीन्स पीपल हु सी प्रोग्राम ए 60 हो गया, पीपल हु सी प्रोग्राम बी 50, एक क्वेश्चन पे सारा दिया हुआ है। पीपल हु सी, नंबर ऑफ पीपल हु सी प्रोग्राम सी हो गया 50, जो प्रोग्राम ए एंड बी देखते हैं 30 हो गया, जो बी एंड सी देखते हैं 20 हो गया, एंड ए एंड सी जो देखते हैं 30 हो गया। एंड और क्वेश्चन पे हम लोग को दिया हुआ है दैट 10% डू नॉट सी एनी ऑफ द प्रोग्राम। डू नॉट सी का मतलब क्या हो गया, आपको ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ये चीज़ को आप लोग को डिकोड करना है क्वेश्चन से। तो ये जो 10 आ गया कहाँ से आ गया, बिकॉज इट्स गिवन इन द क्वेश्चन दैट 10% ऑफ द पीपल डू नॉट सी एनी ऑफ द प्रोग्राम्स। तो एनी ऑफ द प्रोग्राम्स, वो लोग कोई भी प्रोग्राम नहीं देखते हैं। तो हम लोग को उस टाइम पे क्या करना होगा, तो हम लोग को ए यूनियन बी यूनियन सी लेना है, उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया इक्वल्स टू 10। ऑलराइट, नाउ व्हाट वी नो, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, यू माइनस ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ दिस, right? The number of elements in A union B union C whole complement will be equals to n of u minus n of A union B union C। तो इसका वैल्यू हम लोग को 10 दिया हुआ 10, एंड टोटल यूनिवर्सल सेट सिंस परसेंटेज हम लोगों ने टोटल पॉपुलेशन को कितना पकड़ा, यहाँ पे 100 पकड़ा, तो यहाँ पे 100 बैठा दिया माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम लोगों ने इसको माइनस इस तरफ भेज दिया, तो हम लोगों को क्या मिला, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू 90, राइट? तो टोटल एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू क्या मिल गया हम लोग को, 90 मिल गया। तो नाउ वी नो दिस फॉर्मूला दैट एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये तीन सेट के लिए है। ये फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट? ए वाला वैल्यू जस्ट हम लोग को मिला है 90 रख दिया, और एन ऑफ ए हम लोग को कितना दिया हुआ 60, एन ऑफ बी 50 दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है। तो सारा वैल्यूज़ को हम लोग ने यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद हम लोग को क्या मिला, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 10। दैट मीन्स व्हाट, तीनों में कॉमन कितना है हम लोग का, तीनों में कॉमन कितना हो गया, 10 हो गया, राइट? तो अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम को बनाएंगे। डायग्राम दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ वी शैल ड्रॉ द डायग्राम। तो डायग्राम देखो, ए बी सी तीन सेट बना दिया। तीन सेट बनाने के बाद तीनों में कॉमन कितना है, 10। तो 10 को पहले हम लोगों ने बैठा दिया, ठीक है? देखो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों में कॉमन कितना है, 10। तो 10 को पहले हम लोग बैठा दिया। अभी ध्यान से देखो दैट यहाँ पे ए एंड बी पे कॉमन कितना है, ए एंड बी का कॉमन है कितना, ए एंड बी पे कॉमन है 30 में से। तो 10 ए एंड बी, ए हो गया ए हो गया बी, तो ए एंड बी में ए कॉमन ए आ रहा है, राइट? दिस इज द कॉमन रीजन। तो 30 में से 10 ऑलरेडी बैठा दिया, तो यहाँ पे कितना बैठेगा, 20 बैठेगा, राइट? अगेन बी एन सी पे कॉमन कितना है, 20। बी एन सी पे कॉमन 20 है, एंड ए एन सी पे कॉमन 30 है, राइट? तो बी एन सी पे कॉमन 20 है, सेट बी हो गया, ए सी हो गया। तो बी एन सी मतलब कॉमन मतलब ए वाला आ रहा है, तो ऑलरेडी 10 बैठा दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे सी में कितना बैठेगा, 10, राइट? अगेन ए एन सी में कितना कॉमन है, 30 क्वेश्चन पे दिया हुआ है। तो देखो ए एन सी मतलब ए वाला पोर्शन हो रहा है, ऑलरेडी हम लोगों ने 10 बैठा दिया यहाँ पे, दिस वैल्यू 10 बैठा दिया, तो कितना बैठेगा यहाँ पे, 20 बैठेगा, राइट? नाउ सेट ए में कितना एलिमेंट्स है, 60। ये आपका सेट ए आ जा रहा है, सेट ए आ जा रहा है। तो सेट ए में कितना है, 60। तो 20 प्लस 10 30 40 50, तो यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा, 10, राइट? सेट बी में कितना एलिमेंट है, 50। तो पहले देखो यहाँ पे सेट बी मतलब ये वाला सेट बी हो गया, तो इसमें 20 30 40, तो यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा, 10 50 हो गया, राइट? अगेन सेट सी में कितना एलिमेंट है, 50। तो ये सेट सी है, तो 50 हो जाने से इसमें 20 30 40 बच गया, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा, राइट? तो इस तरीके से हम लोग डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। हम लोग पहले हमेशा ये कॉमन जो है, जो तीनों में कॉमन है उसको पहले बैठाते हैं, तो फिर दो में जो कॉमन है उसको बैठाएंगे, एंड अल्टीमेटली फिर ये लास्ट का 3 बच जाएगा, ठीक है? सो अभी नाउ वी कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन। तो हम लोग को बोला गया परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स हु सी प्रोग्राम ए बी एंड सी, एंड मतलब कॉमन जो तीनों प्रोग्राम देखते हैं। तो तीनों प्रोग्राम देखने वाले कितने हैं, ये बीच वाला 10%। एग्जैक्टली 2 प्रोग्राम्स, जो दो प्रोग्राम देखता है, तो 2 प्रोग्राम देखने वाला कौन है, ये 20 ये 10 ये 20। तो 20 प्लस 10 इज 30, 20 40 50। तो कितना हो गया, 20 प्लस 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 50%।
प्रोग्राम ए ओनली, सिर्फ प्रोग्राम ए देखने वाला, ये वाला क्वेश्चन हो गया जो कि सिर्फ प्रोग्राम ए देखता है, तो कितना हो गया 10%। अगर क्वेश्चन में पूछता सिर्फ प्रोग्राम बी तो क्या होता 10%, और सिर्फ प्रोग्राम सी तो कितना हो जाता 10%। ब ओनली जो लोग सिर्फ एक ही प्रोग्राम देखता है तो कितना हो जाता है ये 10 + 10 + 10 तो 30% हो जाता है। ठीक है, okay, the last question of set theory. Okay, this is again an application question from set theory. We shall take the help of the formula, right? तो हम लोग को दिया हुआ है टोटल, देखो फैमिलीज, दो न्यूज़पेपर के बारे में बोला गया, एक हो गया असम ट्रिब्यून और हो गया सेंटिनल, राइट। तो टोटल पॉपुलेशन फैमिलीज कितने हैं 1000 है। तो हम लोगों ने दो सेट पकड़ लिया है। तो सेट ए में क्या पकड़ा, सेट ए में पकड़ा है फैमिलीज हु सब्सक्राइब टू असम ट्रिब्यून, ऑल राइट। एंड एस मतलब क्या हो गया, फैमिलीज हु सब्सक्राइब टू सेंटिनल। क्वेश्चन पे दिया हुआ है जो असम ट्रिब्यून सब्सक्राइब किए हैं तो वो लोग कितने हैं 300, जो सेंटिनल किया है वो 250, एंड जो दोनों न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब किया वो कितने हैं 100, राइट। तो वी शैल फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द बेसिक फॉर्मूला। वी नो दैट ए यूनियन बी इज व्हाट, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो इसमें एन ऑफ ए यूनियन एस क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एस। तो एन ऑफ ए कितना है हम लोग का 300, एन ऑफ एस कितना है 250, माइनस तो कॉमन है कितना हो गया 100। तो 300 + 250 इज 550, 550 माइनस 100 इज 450। अभी क्वेश्चन पे हम लोग क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ फैमिलीज हु डू नॉट सब्सक्राइब टू एनी ऑफ द टू न्यूज़पेपर्स। जब भी डू नॉट सब्सक्राइब बोलता है तो बेसिकली आपको क्या पूछ रहा है, दे आर आस्किंग यू दैट टू फाइंड दैट एन ऑफ ए यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना है, आपको उसका यूनियन निकालना है, यूनियन निकालने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट कर देना, तो डू नॉट निकल जाएगा। ठीक है, तो एन ऑफ देयरफॉर हम लोग को नंबर ऑफ फैमिलीज हु डू नॉट सब्सक्राइब टू एनी ऑफ द न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट। तो एन ऑफ ए यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन एस। तो एन ऑफ यू का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है कितना है 1000, तो 1000 माइनस एन ऑफ ए यूनियन एस जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया कितना है 450, तो 450 तो 1000 माइनस 450 विल बी 550, right? Therefore, number of families who do not subscribe to any of the two newspapers will be equals to 550. I hope it is clear. Thank you.